नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर मृतक के परिजनों ने निजी रेस्टोरेंट में रखी प्रेस वार्ता। मथनी गांव में हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस द्वारा 3 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं करने का मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है। मृतक के चाचा जगदीश सुमन ने बताया कि 4 दिसंबर 2022 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन दर्ज नहीं की गई। पीड़ित ने 13 दिसंबर को एसपी को परिवाद दिया। इसकी जांच डीएसपी राजेंद्र कुमार मीणा कर रहे हैं। सुमन ने बताया कि आरोपियों से डीजे बजाने को लेकर विवाद था। वहीं आरोपी आए दिन धमकियां देते थे। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए 3 माह गुजर गए, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट राजेंद्र नामा 12। वो घटना के ये पहले बताया था मुझे फोन करके कि पापा जी ये धनराज और मुरारी ये दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं और इन्होंने मुझे कुंज बिहारी की दुकान पे भी बुलाया था। 8-10 आदमी थे, वहाँ से भी मैं निकल गया। फिर उसके बाद में मुझे 8-10 आदमी लेकर और कर्मा जी की बावड़ी के यहाँ भी बुलाया, वहाँ भी मैं जान बचा के भागा हूँ। ये से ब्रजमोहन मुझे बता करके। फिर उसके कितने दिन बाद मर्डर हो गया आपके? उसके एक दिन या 2 दिन पहले, लेकिन मैं उनके यहाँ 1-2 दिन पहले मुझे बताया था। अच्छा, और क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रताप है। क्या लगता है उसका पिताजी में ब्रजमोहन। ठीक है। क्या नाम से मेरे भतीजा है ब्रजमोहन, उसको 3 आदमियों ने, मुरारी, धनराज और धनराज, इनकी रंजिश चल रही थी। माथनी गांव में शादी समारोह में गया था, वहाँ पे इनका मर्डर कर दिया। फिर हम वहाँ जांच अधिकारी के पास गए, राजेंद्र जी मीणा के पास, तो उन्होंने फर्स्ट में माना था कि वास्तव में मर्डर है। फिर उसके बाद में 8-15 दिन बाद हम फिर गए, तो उन्होंने फिर हमारे से मतलब आनाकानी करने लग गए, यानी टेढ़े बोलने लग गए। फिर उसके बाद में हम एसपी साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम फाइल देखते हैं, ऐसे करेंगे, और तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम 20 तारीख को नए एसपी साहब से मिले, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम एक बार सबको बुलाएंगे और पूछेंगे। फिर 27 तारीख को मिले, तो उन्होंने क्या नाम से डिप्टी साहब से को भी बुलाया और फाइल दिखवाई। तो उन्होंने कहा, डिप्टी साहब राजेंद्र जी मीणा उनका पक्ष कर रहे थे अगली पार्टी का फाइल देख के, और हमसे फिर एसपी साहब ने कहा कि चलो मैं फाइल देखता हूँ, फटूंगा और क्या नाम से फिर आपको बताऊँगा। हमने 3 गवाह भी पेश कर दिए, जिसने मुरारी ने उसको मारते हुए देखा था वो भी पेश कर दिया, और जो ब्रजमोहन का डीजे ऑपरेटर था प्रमोद राठौड़, उसको भी पेश कर दिया। उसने कहा कि ये उस घटना के दिन वहीं आसपास इसकी रेकी कर रहे थे 8 बजे से और 9:30-10 बजे तक वहीं थे। ये 3 मुरारी के साथ 4-5 अन्य लोग और थे, जो सारे उन्होंने मिलके उनको मारा। तो क्यों इस प्रकार से आनाकानी कर रही है पुलिस? पहली तो डिप्टी साहब ने, जांच अधिकारी है जो राजेंद्र जी मीणा, उन्होंने मान लिया था 12 तारीख को जब हम फर्स्ट बार मिले कि वास्तव में मर्डर है। फिर उसके बाद में 8-15 दिन बाद मिले, तो उन्होंने फिर हमारे से थोड़े टेढ़े बोलने लग गए। फिर तो क्या इसमें राजनीतिक दबाव है? हाँ, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक मोरपाल जी प्रधान है 12 के, उनका भतीजा का भी थोड़ा नाम आ रहा है। डिप्टी साहब ने कहा मैंने उसको बुलाया क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग में नाम आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। घटना कितनी तारीख की है? मौत कब हुई थी? 2 तारीख को रात में 10 बजे करीबन उसको मारा था, और 4 तारीख को फिर मैत्री हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। कौन से महीने की बात? ये 2/12/2022, मतलब 2/12/2022 की है, और 4/12/2022 को मृत्यु हो गई। मेरा नाम जगदीश सुमन है, निवासी बटौड़ा, तहसील माहौल, जिला 12। ठीक है।